और आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की खबरें उत्तराखंड एक्सप्रेस में, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हल्द्वानी से आती खबर। संघ की बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठक। पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल में संघ पदाधिकारियों की ये बैठक है। बैठक में शामिल होंगे प्रदेश संघ के सभी पूर्णकालिक प्रचारक विस्तारक समेत 100 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश की राजनीतिक हालात पर चर्चा की जानी है। नामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर मंथन किया जाना है। संघ के नए प्रांत प्रचारक को लेकर चर्चा की जानी है। प्रांतीय प्रचारक प्रमुख नारायण बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे जो बताएंगे कि ये बैठक कितने बजे शुरू होनी है और बड़ी बातें इस बैठक की। शैलेंद्र फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ हल्द्वानी से। शैलेंद्र, संघ की ये बड़ी बैठक कितने बजे शुरू होगी, कौन कौन बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे और क्या एजेंडा है इस बैठक का? देखिए, शनिवार शाम को ये बैठक शुरू हो चुकी है और आज बैठक का दूसरा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि आज जो संघ के जो प्रचार प्रमुख हैं नारायण, वो इसमें शामिल होंगे और वो सब संघ की गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट लेंगे। और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार अपना 1 साल पूरा कर रही है और इसी सब के बीच में पिछले 1 साल के बीच में संघ के जो यहाँ के स्टेट के प्रमुख थे उनको हटाया गया है, प्रांत प्रचारक को हटाया गया है, उसके अलावा सह प्रांत प्रचारक को उनको हटाया गया है। तो इसलिए इन दोनों को हटाने के बाद ये संघ की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और साथ ही जो धामी सरकार ने नए कानून बनाए हैं, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के चर्चा हो रही हो, गौ हत्या, नकल विरोधी कानून या फिर कॉमन सिविल कोड, इन सब का क्या इम्पैक्ट जनता के बीच में पड़ा है, संघ के पदाधिकारी इन पर आज चर्चा करने वाले हैं। भले ही हम कहें कि या संघ के पदाधिकारी कहें कि उनका कोई राजनीतिक दखल नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है और वो सामाजिक बातों पर ही चिंता करते हैं, लेकिन हम सबको मालूम है कि किस तरीके से संघ अपनी राजनीतिक पकड़ रखता है और विशेष तौर पर बीजेपी के भीतर संघ की एक मजबूत पकड़ और संघ एक तरीके से बीजेपी का रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। तो ये धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर संघ की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और ये साल में एक बैठक होती है और ये पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल में हो रही, जो नैनीताल के ठीक नीचे है। तो यहाँ पर 100 से ज्यादा जो प्रचारक और विस्तारक जो कि पूर्णकालिक होते हैं, एक तरीके से ये पूर्णकालिक संघ की रीढ़ माने जाते हैं, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं संघ की गतिविधियों को लेकर के, संघ के प्रचार को लेकर के, संघ के काम को लेकर के। तो ये सब लोग यहाँ पर जमा होंगे हो रहे हैं और इस पर मंथन चल रहा है कि आखिर किस तरीके का काम उत्तराखंड के भीतर सरकार कर रही है और किस तरीके का काम कह सकते हैं शैलेंद्र की आज की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। 26 फरवरी की शाम से राज्य में सर्द हवाएं चल सकती हैं और साथ ही तापमान में गिरावट भी आ सकती है। मैदानी जिलों हरिद्वार और देहरादून में ठंडी हवाएं चलने के आसार हैं, तो वहीं पर पहाड़ों में भी ठंड बढ़ सकती है। हालांकि ये सिर्फ 2 ही दिन तक रहेगा, क्योंकि 28 फरवरी से एक बार फिर से राज्य में तापमान बढ़ेगा और मार्च में पहले हफ्ते में तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। जो हवाओं के रुख है उसमें परिवर्तन आया है, उत्तर पश्चिम हवाएं अब रहेंगी, तो उसकी वजह से थोड़े जो कोल्ड एयर जो है वो एडवेक्शन आएगा, तो तापमान आपके थोड़े करीब 2 डिग्री के आसपास तक में इसमें कमी आ जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी लाइव जुड़ गई है। भारती का रुख कर लेते हैं। भारती, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है, और क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई? एक पश्चिमी विक्षोभ का स्पेल आ रहा है और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि 2 दिन यानी आज और कल अगले 48 घंटे तापमान गिर सकते हैं 2 से 3 डिग्री तक। इस तरह का पूर्वानुमान जताया गया है, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ी जिलों में हल्की सर्द हवाएं चल सकती हैं, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र कह रहा है। 28 तारीख के बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ेंगे। पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो यहां देखने को मिला था कि 30 से 32 डिग्री तक तापमान पहुंच गए थे। अब 4 मार्च तक के लिए ये कहा जा रहा है 28 फरवरी से लेकर कि तापमान एक बार फिर से बढ़ने वाले हैं और ये तापमान 32 से लेकर 34 डिग्री तक जा सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भले ही अगले 48 घंटे थोड़ी राहत मिल सकती है प्रदेशवासियों को, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी। दोपहर के समय में खास तौर पर 32 से 34 डिग्री तक तापमान जाने का पूर्वानुमान है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देहरादून से खबर, जहां पर
लुसेंट इंटरनेशनल स्कूल की 12वीं की मान्यता खत्म हो गई है। सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के मामले में ये बड़ा फैसला लिया है। अब 10वीं तक ही बोर्ड से ये स्कूल मान्य होगा। बाल आयोग के अध्यक्ष ने दिल्ली में बोर्ड की अध्यक्ष से इसकी शिकायत की थी। 86 स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन न करने का मामला था। तो वहीं पर्यटन सीजन में पर्यटकों के लिए पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए प्रशासन ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। नैनीताल, भीमताल, कैंची धाम के सेंटर पॉइंट भवाली में बड़ी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं पर कैंची धाम में भी एक अस्थायी पार्किंग तैयार की गई है। पर्यटकों को जाम से निजात मिल सके, इस पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। हालांकि नैनीताल में भी पार्किंग बनाने पर काम जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि पर्यटन सीजन के दौरान पहाड़ों में पार्किंग बड़ी समस्या रहती है और हर साल लाखों पर्यटक नैनीताल समेत पहाड़ पहुंचते हैं। तो वहीं कैंची धाम में भी पिछले 5 सालों में हॉटस्पॉट बन गया है, जहां पर रोजाना पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है। तो अब जल्द ही जाम से निजात मिलेगी। पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक ऐसे स्थान जहां पर लोग पहुंचते हैं। और भवाली में भी पार्किंग तैयार की जा रही है। इसके अलावा कैंची धाम में भी अस्थायी पार्किंग बनेगी, जिसका काम जोरों पर है। और साथ ही नैनीताल में भी छोटी पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि इस पर काम किया जा रहा है ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पर्यटन स्थल जहां पर हर साल लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन पार्किंग न होने की वजह से कई जगह जाम की दिक्कत होती है। ऐसे में लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। तो अब जब प्रशासन की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में लोगों को जाम से निजात मिलेगी, आवाजाही करना और ज्यादा आसान होगा और साथ ही लोगों का वक्त भी बचेगा। तो हर साल लाखों की संख्या में लोग नैनीताल पहुंचते हैं। साथ ही हल्द्वानी पहुंचने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन जो पिछले कई सालों से जाम की समस्या से पर्यटक परेशान हो रहे थे, उनको अब आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। तो तस्वीरें आप देखिए, कई सारे पर्यटन स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की संख्या में पहुंचते हैं लोग हर साल। तो ऐसे में सड़कें यहां पर कम चौड़ी हैं और गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सड़क किनारे लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, जिससे जाम की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। ज़्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि आने वाले दिनों में लोगों को जाम से निजात मिल सके और साथ ही जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उनके लिए कितना ज्यादा आसान हो जाएगा आवाजाही करना? देखिए, अगर जिस तरह से देखा जाए तो पर्यटन सीजन में अमूमन ये समस्या बनी रहती है कि नैनीताल के आसपास जो भीड़ भाड़ जिस तरह से महानगरों से पहुंचती है, तो पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि उससे उभारने के लिए लगातार जिला प्रशासन या सरकार बात करती रही है कि पार्किंग निर्माण हो रहे हैं, टनल पार्किंग निर्माण, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। हालांकि अब भवाली में जो सेंटर है, चाहे वो नौकुचिया ताल, भीमताल या फिर कैंची धाम, घोड़ाखाल या नैनीताल का जो सेंटर है, वहां पर एक बड़ी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही कैंची धाम जो हॉट सेंटर बना हुआ है पिछले 5-7 सालों से, वहां पे अमूमन जाम की समस्या झेलनी पड़ रही है। वहां पर एक अस्थायी पार्किंग का निर्माण कर दिया गया है और इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर पार्किंग निर्माण किया जा रहा है। नैनीताल की बात करी जाए तो नैनीताल में भी जो पर्यटन सीजन से पहले एक बड़ी पार्किंग का निर्माण करने की योजना नैनीताल जिला प्रशासन की है और 200 से 300 गाड़ियों की पार्किंग कलेक्ट्रेट के पास करने की योजना है। इसके अलावा जो नाला है मल्लीताल का, उसको पाटकर पार्किंग तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो पर्यटन सीजन जिस तरह से शुरू होता है, क्योंकि इस बार गर्मी भी जल्द शुरू हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि सीजन भी पहले शुरू हो जाएगा। तो ये जो
पर्यटक हैं वो पहाड़ आएंगे। हालांकि जो नैनीताल पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को नैनीताल से पहले 12 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। इस तरह से कई पर्यटक जो हैं वो वापस चले जाते हैं। तो उन पर्यटकों को हिल स्टेशनों पर लाने के लिए और उन पर्यटकों को पहाड़ तक लाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि पर्यटकों की संख्या भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार को रेवेन्यू में भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ाव स्थल उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार पर इन दिनों कूड़े का अंबार लगा हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा नदी के ठीक ऊपर तामाखानी में नगरपालिका शहर भर का कूड़ा डंप किया जा रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि बीते 4 सालों से शहर के एंट्री गेट्स पर लगे कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है। कूड़े के डंप होने से एक और तो कूड़ा गंगा नदी में जा रहा है, जिससे गंगा मैली हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर भर में गंदगी फैल रही है। तो डंपिंग जोन बना दिया गया है, जो पिछले 4 साल से लगातार कूड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा जो आप मुख्य परेशानी कहेंगे वो गंगा मैया को दूषित करने को लेकर है। और दूसरी तरफ अब शहर की तरफ भी एक कूड़े का जो अंबार है वो बढ़ता जा रहा है। बलबीर परमार और जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। बलबीर, कूड़े का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है? क्या आगे कोई कदम इसके ऊपर उठाया जाना है कि गंगा मैली ना हो, दूसरी तरफ शहर भर में भी गंदगी ना फैले? बिल्कुल कंचन, ये जो कूड़ा जो डंपिंग किया गया है तामाखानी सुरंग के पास और गंगोत्री धाम का मुख्य प्रवेश द्वार के पास कूड़े का जो इकट्ठा किया गया है, वो बड़ी संख्या में यहाँ पे कूड़ा फेंका जा रहा है। पिछले 4 सालों से लगातार यहीं पे डंप किया जा रहा है कूड़े को, जिसके चलते जो भागीरथी नदी है वो तो मेली हो ही रही है, पर पूरी तरह से जो वातावरण है जनपद मुख्यालय का वो प्रदूषित हो रहा है। और इस समय अगर हम बात करें कि जो प्रशासन की बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो दोनों के पास जवाब नहीं है कि कब तक डंपिंग जोन यहाँ से हटाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में आंदोलन भी हुए थे, पर उसके बाद हालात यह है कि बड़ी संख्या में डंप किया जा रहा है। चारधाम यात्रा सर पे है और चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो देश विदेश के जो श्रद्धालु होंगे यहाँ आएंगे और उस समय गर्मी भी बढ़ जाएगी, जिसके बाद ये कूड़ा जो यहाँ पे डंप होता है वो कई टन बढ़ जाएगा और पूरी क्षेत्र में जो दुर्गंध है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और जवाब न प्रशासन के पास है न पालिका के पास है और लगातार यहीं पे कूड़े को डंप किया जा रहा है। और एक बात मैं और बता दूं, जो ट्रेचिंग ग्राउंड जो बनाया गया था वो भी विवादों में चला गया है, क्योंकि वहां पे भी जांच बैठी हुई है। जो कार्य होने चाहिए थे वो कार्य पालिका ने नहीं कराए और शासन से 1,27 लाख की धनराशि मिली थी पालिका को। पालिका ने जो काम होने चाहिए थे वो काम न करा के समतलीकरण का काम करा दिया वहां पे, और 70% जो उपकरण वहां पे लगने थे वो नहीं लगे। अब विवादों में पूरी तरह से चला गया है, जिसके चलते जवाब प्रशासन के पास है न पालिका के पास है। हालात यह है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो कई टन कूड़ा बढ़ जाएगा और कई टन कूड़ा बढ़ने के साथ ही जो दुर्गंध है पूरे क्षेत्र में फैलेगी और ये यहाँ पे आग लगनी भी शुरू हो गई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तरकाशी जो शहर है पूरी तरह से प्रदूषित दिखेगा। ठीक है, बलबीर परमार, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।